पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ महिलाओं में निसंतानता का एक प्रमुख कारण है। इस समस्या में महिलाओं के शरीर में एंड्रोजेनिक हार्मोन्स ज़्यादा हो जाने की वजह से अंडे ठीक से नहीं बन पाते और एक तरह का हार्मोनल असंतुलन रहता है। चाहे इन महिलाओं के अंडाशय में अंडों की संख्या कम नहीं होती है एवं अल्ट्रासाउंड करने पे ये अंडाशय अंडों से भरपूर दिखाई देते हैं, परंतु हार्मोन्स पूरी तरह से नहीं मिलने की वजह से कोई भी अंडा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। यानी कि किसी भी अंडे में ये क्षमता नहीं आ पाती कि वो गर्भधारण या प्रेगनेंसी करवा सके। इस प्रकार की महिलाओं में महीने या मासिक धर्म की अनियमितता भी आमतौर पर देखी जाती है। यानी कि महीना 2 या 3 महीने तक आता ही नहीं या फिर केवल दवा से आता है। और लक्षणों में बहुत ज़्यादा वजन गेन कर लेना बहुत ही कॉमन है। चेहरे पर मुहासों का होना, चेहरे एवं बाकी के शरीर पर अनवांछित बालों का अधिक होना, ये अन्य लक्षणों में सम्मिलित है। काफ़ी देर तक अगर ये समस्या का निवारण दवाओं से ना किया जाए तो लंबे तौर पर लॉन्ग स्टैंडिंग पीसीओडी के मरीजों में डायबिटीज़ या फिर शुगर की बीमारी भी हो जाना और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए भी ये लोग ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं। डायग्नोसिस बनाने के लिए इन महिलाओं में हमें हार्मोनल प्रोफाइल की ज़रूरत भी रहती है, जैसे कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच के लेवल्स, एंटी मुलेरियन हार्मोन या एएमएच जो अंडाशयों में मौजूद अंडों की संख्या को दर्शाता है, वो भी इन महिलाओं में हमें ज़रूरत या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शुगर लेवल्स एवं पोस्ट लूडिंग शुगर लेवल्स भी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं। एक बार ये जब डायग्नोसिस बन जाता है तब इलाज के लिए हम इस प्रकार की महिलाओं को सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं, यानी कि डाइट मॉडिफिकेशन एवं हल्के फुल्का व्यायाम। डाइट मॉडिफिकेशन में हम लोग प्रोटीन रिच डाइट और लो कार्ब डाइट की सलाह देते हैं एवं हल्के फुल्के व्यायाम में रोज़ की 20 या 15 मिनट की सैर ही काफ़ी होती है। वज़न घटाना हमारा मेन एम रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि 60 किलो की महिला सीधे 40 किलो की हो जाए, बल्कि देखा गया है कि केवल 10% वेट रिडक्शन से ही हार्मोन के लेवल्स काफ़ी सही होने लगते हैं एवं दवाओं की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होने लगती है। इसके अलावा क्योंकि इन महिलाओं में अंडे पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो महिलाएं निसंतानता से जूझ रही होती हैं उनको हम लोग अंडा बनाने की दवाएं, जिससे कि हम ओवुलेशन इंडक्शन बोलते हैं, ये दवाएं देते हैं। इनमें से क्लोमिफेन सिट्रेट सबसे कॉमन दवा है। ये दवा दूसरे से 5वें दिन दी जाती है एवं उसके बाद अंडे बनने की प्रक्रिया को मॉनिटर किया जा सकता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से। जब एक बार अंडा पूर्ण परिपक्व दिखाई देने लगता है तब हम उस टाइम पर इस महिला को या तो टाइम्ड इंटरकोर्स या फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की सलाह देते हैं। आईयूआई की प्रक्रिया में हम उनके मेल पार्टनर के अच्छे स्पर्म्स को, वॉश सैंपल के अच्छे स्पर्म्स को एक सिरिंज में लेकर महिला के गर्भाशय के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि मेल एवं फीमेल गैमीट्स को आपस में मिलने में सुविधा हो सके। परंतु अगर 3 या 4 बार आईयूआई कराने के बावजूद भी प्रेगनेंसी ना ठहर रही हो तो इस प्रकार के कपल को हम आगे बढ़ने की सलाह देते हैं आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ। आईवीएफ की प्रक्रिया में अब हम ओवुलेशन इंडक्शन नहीं बल्कि सुपर ओवुलेशन कराते हैं। मतलब हार्मोन के इंजेक्शंस लगाकर एक अंडे की बजाय एक ही टाइम पर हम लोग 7, 8 या 10, 12 अंडे को ग्रो कराने की कोशिश करते हैं। जब ये अंडे एक पर्टिकुलर साइज़ के हो जाते हैं तब हम ट्रिगर इंजेक्शन लगाकर इनको फूटने का या रप्चर होने का संकेत देते हैं। अंडों के शरीर में ही फूट जाने से पहले ही इनको अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से एक सिरिंज डालकर बाहर निकाल लिया जाता है। अब लैब में इन अंडों को
महिला के पति के शुक्राणु से मिलाकर एक भ्रूण तैयार किया जा सकता है और इस भ्रूण को हम वापस उसी महिला की कोख में प्रत्यारोपित कर देते हैं। ये IVF की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की महिलाओं के लिए ये अंडे बनाने की प्रक्रिया, जो कि IVF की मदद से हो सकती है, काफ़ी लाभदायक है एवं PCOD की महिलाओं के लिए ये एक ब्लेसिंग साबित हुई है।